एवरीवन वेलकम टू प्रेप की। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो हम आज केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। Our first question, according to the Rutherford nuclear model of atom, electrons and the nucleus are held together by electrostatic force of attraction. Yes, ये तो correct है. The positive charge and the most of mass atom was densely concentrated extremely on region called nucleus. Yes, ये भी correct है. The nucleus are surrounded by electron that moves around nucleus with a very high speed in a circular path. तो जो अपना एटम होता है तो वहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यहाँ होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं. ओके, तो ये भी करेक्ट है. तो ए बी सी बस अभी करेक्ट है. नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैथोड रेजेस. कैथोड रेज के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से? कैथोड रेज ऑलवेज कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड. ये तो होते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. कहाँ इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. द चार्ज ऑफ मास रेशियो इन द कैथोड रे डिपेंड अपॉन गैस फ्रॉम द ओरिजिनेट. तो नहीं, ये डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं. ये हो गया रॉन्ग. तो अपना जो है इनकरेक्ट पूछा था, तो कौन सा सही हो जाए? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा होगा? तो 1/λ एंड आर एच 1/, में N2 का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर. तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो इसका उल्टा कर देंगे ना. तो सबसे ज़्यादा कौन सा बनेगा लॉन्गेस्ट? तो अगर 2 से 1 में आएगा ना तो कर लेते हैं. तो जैसे अगर 2 से 1 में करेंगे तो 1/, में लैम्डा आर एच एंड 1 से 2 में जा रहा ना तो स्क्वायर. तो 1/, में लैम्डा आर एच. तो ये कितना आ जाएगा? 1/, में 1 1/, में 4. तो ये 4 - 1 और ये 4 और ये आ जाएगा आर एच 1/, में लैम्डा. तो कितना आ गया? 3/4 आर एच 1/, में लैम्डा. तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/3 आर एच. ओके. सो यहाँ पर 4 - 3 1. तो मीन्स 3/4 आर एच. तो ये कितना आ जाएगा? 4/3. नीचे में आ जाएगा आर एच ना, 4/3. सो 4/3. द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ एटॉमिक. तो वेवलेंथ है. हाँ, तो यही हो जाएगा ना. नेक्स्ट, आइसोबार ऑफ 14/6 मीन्स कि अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6. प्रोटॉन्स देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6. न्यूट्रॉन देखेंगे तो 14 - 6 8 ना. तो एटम विथ सेम मास, तो
एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट हो, तो कौन सा हो जाएगा, आइसो बार ना। तो 8 6 14 मीन्स 8 आना चाहिए ना, तो 8 8 16 कौन सा वाला हो जाएगा, आइसो आइसो बार पूछा है ना। सो मास जो है वो सेम होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए ना। तो एटॉमिक मास कितना है इसका, 14। यहाँ पर अगर हम देखें नाइट्रोजन का तो उसका भी 14 है, तो ये हो जाएगा आइसोबार। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये करेक्ट है। द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव इज लेस देन माइक्रोवेव। नहीं, रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है ना माइक्रोवेव से। सो गामा एक्स यूवी विजिबल आ जाएगा। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो, तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या ये अपना वेवलेंथ वो बढ़ता है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी घटती है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी, गामा की ना। तो फिर वेवलेंथ किसका ज़्यादा, रेडियो का। तो इसमें क्या दिया है, तो वेव लेस देन ना, लेस देन माइक्रोवेव, तो नहीं ये इससे बड़े होते हैं। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय बम्बरिंग अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ थिन शीट ऑफ, तो किस पे होते हैं, गोल्ड। न्यूट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय बम्बरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ थिन शीट, तो किस पे होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, बेरिलियम, कॉपर। तो बेरिलियम पर हुआ था। इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट लिथियम 2 + x, देन द रेडियस ऑफ हीलियम 2 का, तो रेडियस बराबर क्या होता है, रेडियस बराबर क्या होता है, n² Z/r, सॉरी, n² में z ना, r0। तो क्या आ जाएगा, r1 और r2 अगर करेंगे हम, r1 और r2 करेंगे तो n1² n2² Z2 और Z1 ना। तो फिर क्या आ जाएगा, और ये रेडियस सेकेंड ऑर्बिट, अच्छा ऑर्बिट दोनों का सेम है, तो फिर हमको क्या करना है, अब द ऑर्बिट हाइड्रोजन हीलियम लिथियम मीन्स, अच्छा इसका सेकेंड ऑर्बिट है ना, सॉरी सॉरी n1 का 2 है ना, तो 2² और इसका 1² और हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो लिथियम किस पे आता है, थर्ड नंबर पे। तो फिर इसे कितना आ गया इसका, लिथियम का 3 और इसका 2 ना। तो फिर आ जाएगा 4/1 और ये आ जाएगा 2/3, तो ये आ जाएगा 8/3 ना। तो बोला क्या था, अपने को बताना क्या था, हीलियम का ना। तो क्या आ जाएगा, 3x/8, तो 3x/8 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन रिस्पेक्टिवली, तो सबसे पहले Zn 2+ है,
और एटॉमिक मास दे रखा है 65 एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 30 है और ये 2 निकाल दिए ना, तो 30 -2 28। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 30 एंड न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो 65 -30 तो कितने हो जाएंगे 35। तो सबसे पहले किसको पूछा है, न्यूट्रॉन्स तो 35, ये दोनों कट हो जाएंगे। फिर उसके बाद पूछा है प्रोटॉन्स आ जाएंगे 30, तो अपना ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, an electron jumps from fourth excited state to ground state in hydrogen atom, then the number of lines of it in UV region will be। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में, फोर्थ एक्साइटेड मीन्स फिफ्थ स्टेट से किस में आ रहा है, ग्राउंड में। तो फिफ्थ से आ रहा है ग्राउंड में, तो फिर कितनी लाइनें हो जाएंगी, तो अगर फिफ्थ से आ रहा है ग्राउंड में तो पहले फिफ्थ 7 में आएगा, फोर्थ 7 में आएगा, थर्ड 7 में आएगा, 2 7 में आएगा ना, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। और यूवी रीजन में पूछा है तो कितने हो जाएंगे 4 ना। क्वेश्चन है 10 वाट बल्ब इमिट्स 400 नैनोमीटर रेडिएशन, द रेट ऑफ इमिशन फोटोन पर सेकेंड। तो ए इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन में पी ना, और अपने को क्या बताना है, नैनोमीटर रेडिएशन, 10 वाट का बल्ब है और ई बराबर क्या होता है, एन एच सी अपॉन में लैम्डा। ओके, तो फिर अब क्या करेंगे, सो एच सी अपॉन में लैम्डा, सबसे पहले ई इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा। तो एच की वैल्यू दे रखा है 6.26 इंटू 10⁻34 और सी की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू दे रखा है 400 नैनोमीटर। ओके, सो अभी हमको क्या बताना है, रेट ऑफ इमिशन ना। तो फिर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा लगभग, अगर 9 को ले लेंगे इधर तो 9 8 17 मतलब 6.6 इंटू में 3 एंड 400, तो ये आ जाएगा 10⁻17। इसको जोड़ देंगे तो 9 8 का 17 और ये माइनस का 34 प्लस, तो माइनस का 34 प्लस का 17, तो ये आ जाएगा माइनस का 17, ये आ गया। और यहाँ से अगर हम कर लेंगे तो ये इधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6.6 इंटू में 3 अपॉन में 4 10⁻19 और इधर आ जाएगा अपना 15 चौका 60, 16 चौका 64, 1.6, तो 4.8 इंटू में 10⁻19 लगभग इतना। और फिर बताना है हमको रेट ऑफ इमिशन। सो रेट ऑफ इमिशन कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, पावर अपॉन में इंटेंसिटी, सो एनर्जी वही एनर्जी। तो फिर पावर कितनी दे रखी है 10 वाट एंड 4.8 इंटू में 10⁻19, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 10 अपॉन में 4.8 10 पावर में प्लस का 19 और 4 2 ज़ा लगभग
2 इंटू 10⁻90. Next, if the wavelength of a photon is 6.02 10⁻⁵ centimeter, then the energy of 1 mole of photons will be. एनर्जी पूछा है 1 मोल, वेवलेंथ दे रखा है ना, तो E इक्वल टू hc अपॉन में लैम्डा. ओके, एंड अगर इसको करेंगे तो लगभग किस में आएगा, तो अपने को निकालना किस में है, किलो जूल में ना. तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.626 इंटू 10⁻34, एंड c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 6.02 टू 10⁻⁵, और ये दे रखा है सेंटीमीटर में. तो अपने को करना किस में है, एंगस्ट्रॉम में. तो ये आ जाएगा लगभग 10⁻8, सॉरी 2 और ले लेते हैं, 7. तो ये कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में है तो इसको पहले मीटर में कर लेंगे. तो फिर ये आ जाएगा इसमें, एंड सॉल्व तो 5 2 7 ना, और ये इधर से जाएगा तो 6.6 10⁻34, और ये प्लस का 8 तो था ही ना, और ये प्लस का 5 तो 7 ऊपर चला गया, और इनटू में यहाँ पर आ जाएगा कितना 3, अपॉन में कितना आ जाएगा 6.02. ओके, सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. कितना हो जाएगा, 6 से 6 चला जाएगा, और ये 8 7 15 -34 प्लस का 15, तो 15, तो कितना आ जाएगा ये, आठ 7 15, तो फिर कितना आ जाएगा 9 5 14 और ये 19 माइनस का, तो ये आ गया अपना 3 इंटू में 10⁻⁻19. और पूछा क्या है 1 मोल में ना, तो मोल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.026 10⁻23. ओके, तो फिर कितना आ जाएगा ये, 9 4 13 6 3 18, तो ये आ जाएगा 10⁻9 4 13 4. ओके, तो फिर कितना आ जाएगा ये, लगभग 180 किलो जूल. ये हमने लगभग का निकाला है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आ जाएगा, 198 किलो जूल ना. और ये 10⁻4 था, तो 180 कर लेंगे तो 10⁻3, यही वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर. नेक्स्ट, a metal exposed to light wavelength lambda photo electrons with maximum kinetic energy 2 electron volt are ejected from metal surface. On exposing the same metal with light of wavelength lambda by 4, okay, the ejected photo electron maximum kinetic energy 10 electron by the work function. तो E बराबर क्या होता है, पहले जो अपना होगा ये W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी है ना. तो वर्क फंक्शन पूछा है अपने से, तो hc अपॉन में लैम्डा और W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला बन जाएगा. इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो hc तो दोनों में अपना सेम हो जाएगा, 1 अपॉन में लैम्डा हो जाएगा, और W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी ना. तो पहले वाले में दे रखा है
कि जो लैम्डा से फेंकते हैं मीन्स, तो पहले वाले में लैम्डा से फेंका जाता है और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरे वाले में लैम्डा अपॉन में 4 से फेंका जाता है और W0 प्लस, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों हम कर लेते हैं पहले ऐड, या फिर हम जो है वर्क फंक्शन पूछा है ना, ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं ऐड। तो 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 4 अपॉन में लैम्डा ना, या फिर एक को निपटा देते हैं इसमें से, किसी एक को निपटा देते हैं। तो कौन से निपटा दें, लैम्डा वाले को निपटा देते हैं। तो इसमें अगर ऊपर वाले इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/λ, और नीचे भी कितना है 4/λ प्लस बराबर 4W0 हो जाएगा, और यहाँ पर W0 हो जाएगा, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ओके, दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये तो हो जाएगा कट, और यहाँ से 4 4W0 माइनस का W0 और प्लस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आ जाएगा 3W0, और प्लस का नहीं माइनस का आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। तो W0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 उधर चला जाएगा, 2/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आ जाएगा 2/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -82 किलो जूल है। हिंस द एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट लिथियम। ओके, एनर्जी बताना है ना, तो क्या होता है 13.6 n² अपॉन में z। ये तो रेडियस हो गया ना, ये क्या होता है एनर्जी, तो क्या होगा, सॉरी, Z² अपॉन में n² ना। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले तो दिया है फोर्थ ऑर्बिट हाइड्रोजन का ना, तो E बराबर दे रखा है 82 किलो जूल। किलो जूल में आंसर भी है, तो इसको हम नहीं चेंज करेंगे, तो 82, और यहाँ पर Z की वैल्यू 1, और फोर्थ का दे रखा है तो फोर्थ का स्क्वायर, तो 82, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर। अब नीचे में ले लेते हैं हम, किसका पूछा है, एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, तो एनर्जी पूछा है और सेकेंड ऑर्बिट है ना, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और किसका पूछा है सेकेंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर ना। इसको कर लेते हैं पहले, तो माइनस का 82, 1/16, और यहाँ पर ई पूछा है, तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 82। ओके, और ये इधर चला जाएगा तो फिर आ जाएगा 1, और इधर आ जाएगा ई, और इधर आ जाएगा कितना 9 चौक 36। ओके, तो ई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 82 36, 8 या 24, 2 26 मीन्स 2600 कुछ, तो कितना आ जाएगा ये लगभग, अगर हम इसको 80 मान लें तो 0, 18 इंटू 36, तो 0, और 8 छम 48, 4 8 3 24, 4 28, मतलब कि 2800, तो 2600 से ज़्यादा 2800 कुछ ज़्यादा ही आएगा, तो 2952 किलो जूल। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, if the de Broglie wavelength of an electron in the Bohr orbit
और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इक्वल टू 3 पाई ए नॉट, और जहाँ पर ए नॉट जो है वो रेडियस है ना। देन द वैल्यू ऑफ एन अपॉन जेड 1.5। ओके, वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट। तो होता क्या है अपना, एन एच अपॉन में 2 पाई ना। और ये क्या है, हाँ एन एच अपॉन में 2 पाई। बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इज लाइक स्पेसिस। ओ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ना। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कैसे, जो अपना ये होता है वेवलेंथ। तो 2 पाई आर के और एन लैम्डा ना। अपना ये फार्मूला होता है। पूछ बोला गया है कि स्पीसीज लाइक स्पीसीज इक्वल्स टू, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या होती है, एन स्क्वायर अपॉन में जेड, आर नॉट मान ले तो यहाँ पर रख लेते हैं 2 पाई, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आर नॉट इंटू में एन स्क्वायर अपॉन में जेड ना। और अपने को लैम्डा चाहिए तो एन आ गया यहाँ पर। ओके, तो इसमें पूछा क्या था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस इक्वल्स टू 3 पाई ए नॉट। ओके, देन द वैल्यू ऑफ एन बाई जेड, तो अपने को बताना है एन बाई जेड ना। तो एक एन से एक एन कट गया, ये आ गया क्या, एन बाई जेड, एन बाई जेड। और जो वेवलेंथ दे रखा था वो कितना दे रखा था, 3 पाई ए नॉट। ओके, और यहाँ पर एन बाई जेड आ गया तो ये आ जाएगा नीचे 2 पाई, और यहाँ पर भी ये आर नॉट को ए नॉट लिख लेते हैं, ए नॉट से ए नॉट चला गया, पाई से पाई चला गया, तो ये आ जाएगा 1.5। तो ये तो अपना स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। अब टोटल नंबर, सेकेंड स्टेटमेंट है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल ऑफ सल्फर एटम इज 10। तो सल्फर एटम का जो दे रखा है वो 10 दे रखा है एटम ना। तो कर लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6। ओके, 8। तो 10 दे रखा है ना, तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 ना। तो 6 4 10 हो गया, 2s2, 2p4 ना। तो ये हो गया 16, और जो p वाले में है वो अपने कितने हैं, 6 + 4 10। तो अपना बहुत स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग इटम कॉलम 1 and 2। ओके, तो अपने को करना क्या है, करना क्या है अपने को, कॉलम में मैच करना है ना। अच्छा, तो n बराबर 2 दे रखा है, l बराबर 1। ओ, तो सबसे पहले तो ये करना है ना, SPTF। तो 0 1 2 3 ना। ये आ जाएगी किसकी वैल्यू,
एल की, और एन बराबर तो होता ही है, अगर एन बराबर 1 होगा तो 1, तो 1 and 0 आ जाएगा एस में। पी में कितना आ जाएगा, 2 and 1, तो 2 and 1 पी का। तो ए का आ गया तीसरा, ओके। सी का आ गया चौथा, अरे भाई दोनों ही है। चलो बी का देख लेते हैं, 3, तो 3 आ जाएगा, और 2 किसका है, डी का, तो 3D मतलब बी का दूसरा, तो बी का दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ एच लाइक स्पीसीज, ओके। ऑर्बिटल एनर्जी बता रहा है ना, SPDF, तो ज़्यादा कौन सा होता है, ऐसे चलता है ना सीरीज, तो फिर 4S, तो 3D से ज़्यादा कितना चलेगा, ये 3D पहले आ जाता है ना, तो 3D पहले आ जाता है, 4S बाद में आता है ना, 4S पहले आता है 3D, तो फिर ये 3D पहले आ जाएगा, 4S फिर 4P। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बामर सीरीज लैम्डा 1, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पाश्चन सीरीज लिथियम 2+ आयन इज, ओके। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दे रखा है बामर का ना, तो लाइमन आता है, फिर बामर आता है ना, तो 2 से 1 में जाएगा, और ये 3 से 1 में जाएगा। लाइमन और बामर, बामर ना 3 से नहीं, अ, इसमें ऊपर से 1 पे आएगा और इसमें 2 पे आएगा ना, तो 3 4 5 अपर के जितने भी होंगे वो 2 पर आकर गिरेंगे। तो फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगा, तो R Z² ना, शॉर्टेस्ट लैम्डा, तो 1/λ होता है ना शॉर्टेस्ट, कितना आ जाता है 1/λ R Z², और ये कहाँ से कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट से 2 पे, ओके। नहीं 2 से इनफाइनाइट ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो इसको कर लेते हैं यहाँ से 2 से इनफाइनाइट पे, तो 1/λ, और ये आ जाएगा 1/4 R Z², इसका तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/R Z², ये आ गया। तो द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पाश्चन सीरीज, लाइमन बामर पाश्चन, तो पाश्चन में कितना आ जाता है 3, तो लॉन्गेस्ट बताना है ना, तो 1/λ R Z², और किस पे बताना है, पाश्चन पे, तो ये 4 से 3 पे आ जाएगा ना, 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट पूछा है, 1/λ R Z², सो ये आ गया 16 - 9, और ये आ जाएगा 16 इंटू में 9, तो R Z² की वैल्यू क्या हो जाएगी, R Z² की वैल्यू हो जाएगी 4/λ, ओके, 4/λ1 ना, तो 1/λ, और ये आ जाएगा 4/λ1, और ये कितना आ गया, 9 7 16, और 16 9 144, ओके। तो फिर अब क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना,
तो लैम्डा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, ये लैम्डा 1 इंटू में 144, और इधर आ जाएगा 4 इंटू में 7। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। अच्छा, यहाँ पर ये आर जेड स्क्वायर भी था ना। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, इनका कहाँ से है? तो लिथियम के लिए कितना हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 9। ओके, तो 9 चौक 36, 4 3 चौक 12, तो 16, और ये आ जाएगा 4, तो 4 लैम्डा 1 अपॉन में 7। तो ये कितना आ गया, 4 लैम्डा 1 अपॉन में 7। सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो आर जेड की थी, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी थी, 1। बट सेकंड वाले केस में जो जेड की वैल्यू थी, Z1 था 1 और Z2 था सेकंड वाले का 3। यहाँ से वो कंफ्यूजन आ गया था, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन 4s का पूछा है। तो 4s, तो s का में जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, एल एल प्लस का 1। तो यहाँ पर एल बराबर क्या होता है, 0 ना एस में। तो ये क्या आ जाएगा अपना, 0 0 प्लस 1 अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट, the wavelength associated with an electron moving with a velocity of 10 the power 5 मीटर पर सेकंड। तो बताना क्या है, वेवलेंथ बताना है। तो लैम्डा अपॉन में एच अपॉन में क्या होता है, पी, और एच की वैल्यू 6 इंटू 10⁻34, और पी की वैल्यू एम भी होती है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं ना। हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो मास कितना दे रखा है, 9 इंटू 10⁻31 इंटू में वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5। कर लेते हैं, 34 है ना, तो 6 इंटू में 10 की पावर का -34 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 31 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, और नीचे में आ जाएगा 9। तो 6 इंटू में 10, 34 और 5 कितना हो जाएगा, 5 4 9, 39 माइनस का, और ये 31 चला गया तो बचा कितना, 39 माइनस 1 मीन्स 8 बच गया ना, 10⁻⁻8 बच गया, और ये आ गया अपना कितना, 9। तो 9 छम 54, मतलब कि अगर हम इसको कर लें तो 60 इंटू 10⁻⁻9, 9 छम 54, तो लगभग 6 नैनोमीटर, यही आ रहा अपना। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, वो सेम ऑर्बिटल में है तो किसके द्वारा अलग किए जा सकते हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर से वो अलग किए जा सकते हैं। Which of the following pair compounds does not follow uh, compound does not follow law of multiple proportions? तो किस में नहीं वैलिड है भाई, इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन हम देखेंगे तो हम इसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, यस। इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है दोनों में, बट यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो ये तो हो गया गलत। तो अपना ऑप्शन नंबर डी, सेम एलिमेंट होना चाहिए ना, सेम एलिमेंट। नेक्स्ट, देर आर टू L+1 orbital of each type of in a subshell. तो बताना क्या है, मोस्ट प्रोसीड आंसर, ओके। तो 2L+1 orbital of each type in subshell।
तो बताना क्या था, करेक्ट बताना है ना। हाँ तो भाई ये तो करेक्ट है ना, जो अपना सब सेल होता है ऑर्बिटल का, वो किससे डिनोट है, 2l+1 ना। And magnetic orbital quantum number gives information about the spectral orientation of orbital with respect to standard set of coordinate axis। हाँ तो ये भी करेक्ट है, बहुत आर करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल, p-3 ions। ओके। तो फॉस्फोरस नाना पार्टिकल, तो नाइट्रोजन पर कितना आता है, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। इस पे आता है 4, तो इस पे आता है 5। तो इस पे जो है इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने आ जाएंगे, तो फिर ये आ जाएंगे कितने, 8 2 10, मतलब 10+5। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो कितना होता है, 15। और इसमें से इसने जो है 3 ले लिए हैं, माइनस का मतलब ले लिए हैं ना, तो 15+3 कितने आ जाएंगे, 18। 18 द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट 2+ आयन, मन वे को। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं ना हमको। तो साइंस टीचर 21 22 23 24 25 26 27 27 नंबर पे आता है ये ना। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो तो 18 तक तो हो जाएगा अपना वो, और यहाँ से आ जाएगा 4s3d ना। तो 18 तो 20 मीन्स कि s2 पहले आ गया तो 20, और यहाँ पे आ जाएगा 2। अरे सॉरी 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 सॉरी, मतलब कि कितने आ जाएंगे, 5 तो 7, 7 3d7 आ जाएगा ना, 4s2 3d7। तो अगर हम इसका बनाएंगे 1 2 3 4 5, तो 7 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 3। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, they lose of gaseous volume when gases combine or to produce chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided that all gases are same temperature and pressure। okay। तो ये तो हो गया भाई करेक्ट, गैस लूज का लॉ यही होता है। द वॉल्यूम ऑफ H2NO2 which combine together from water bear a simple ratio 2:1 H2O। the light above volume of H2NO2 which combine together form water। oh, वाटर का तो ये तो होता है ना 2:1। तो both statement 1 and 2 are correct। नेक्स्ट, मेगा, तो भाई 10⁶ ये कहा जाएगा चौथा। ये दोनों तो भाई गए रेस से, अपने को चेक करना है बी का ना। तो गीगा, पेंटा मीन्स कितना, टेट्रा और पेंटा, गीगा, तो गीगा आ जाता है कितना, 10⁹ पेंटा मीन्स 15, सॉरी यार पेटा, और टेरा मीन्स 12। क्या बढ़िया है, पी से 15 याद रख लेते हैं और टी से 12 याद रख लेते हैं, गजब है। तो एक आ गया अपना चौथा,
और बी का आ गया तीसरा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 0.031 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नहीं भाई, ये तो हो गया गलत, क्योंकि इसमें है 2। जीरो प्रेसिडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नहीं होते भाई। 0.00 कुछ भी हो, इधर से नहीं जोड़ा जाएगा। पॉइंट के बाद अगर 300 आ गया तो इधर से काउंट हो जाएगा, तो बहुत फॉल्स। द फिनोमियन विच प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही होगा ही। If the mass of ratio helium and nitrogen are container, helium and nitrogen 2:1, the ratio of their moles will be। मास दे रखा है ना, मोल्स निकालना है तो n1/n2 कर लेते हैं, W1 में मोलर मास पहले का और W2 में मोलर मास दूसरे का। ओके, 1 and 2। तो पहले का जो मास दे रखा है 2, और मोलर मास जो होता है अपना हीलियम का, हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो हो जाएगा 2। दूसरे का दे रखा है 1, नाइट्रोजन N2 का जो मोलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा 14। तो ये तो कट गया 2 से 2, ये आ गया 1, 1/14, तो ये आ जाएगा 14:1। एन एलिमेंट एक्स हैज फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन। तो बताना क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। द एवरेज एटॉमिक मास करना क्या है अपने को, जो भी दे रखा है नंबर उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में 100 कर देंगे, सिंपल। तो पहले वाले का दे रखा है 54, और कितना परसेंट दे रखा है 70, प्लस 53 कितना दे रखा है 20, प्लस 55 कितना दे रखा है 10, और अपॉन में 100। बस ये करना है। जीरो, सबसे पहले तो जीरो सब में से निकाल लेते हैं, ये यहाँ से कट गया सब में से, ऐसे ना। अब यहाँ से कर लेते हैं, तो 7×4 = 28, 7×5 = 35, तो 37, प्लस 3×2 = 6, और 2×5 = 10, और इधर 55/10। तो जोड़ लेते हैं अब इसको, ये आ जाएगा 8×5 = 13, या 6×5 = 11, 8×19 = 9, 5, 7×5 = 12, 13, और ये आ जाएगा 1, 3, 1, 4, 1, 5, 10, 53.9 U। Next, if 0.3 mole of BaCl2, 0.3 mole mixed with 0.4 mole of Na3PO4, the maximum number of Ba3PO4 का होल ट्वाइस। तो भाई सबसे पहले तो लिख लो इक्वेशन, रिएक्शन PO4 बनेगा क्या, खुद ये दे रखा है इसने, Ba3PO4 का होल ट्वाइस ना। और यहाँ से क्या बच गया अपना Cl और Na, तो बन जाएगा NaCl। कर लेते हैं इसको बैलेंस, तो PO4 का होल ट्वाइस मीन्स ये आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा 6, 6 यहाँ पर भी है, मीन्स ये आ जाएगा 3। हो गया अपना बैलेंस। इसका दे रखा है 0.3 मोल, तो कॉफिशिएंट ऑफ फैक्टर कितना दे रखा है 3, और इसका दे रखा है 0.4 मोल, कॉफिशिएंट फैक्टर 2। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, तो ये आ गया 0.1 और ये आ गया 0.2, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ये ना। लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया, तो अब यही डिसाइड करेगा कि कितने कितने मोल बनने हैं भाई। तो इसके बन जाएंगे 0.1 और इसके बन जाएंगे 0.6। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, फ्रॉम 220 milligram of CO2, 10 the power 21 molecule of CO2 are removed,
ओके, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स बताना है। गजब है भाई। 220 मिलीग्राम है ना, CO2। तो सबसे पहले मोल निकाल लो, तो 220 मिलीग्राम है, माइनस का 3। और इसका जो CO2 का मोलर मास होता है वो होता है 12, और 16 दूना 32, मतलब कि 44। तो ये आ जाएगा 44 पंचे 220। तो 5 × 10⁻³ और इसमें से अपने को करना क्या है कि 10⁻21 ना मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए गए हैं भाई। ना तो अब इसको कर लेते हैं, पहले मॉलिक्यूल्स के नंबर निकाल लेते हैं। तो 5 × 10⁻³ और एन हो जाता है 0.23, 10⁻23। तो ये आ जाएगा 6 पंचे 30 ना, 10⁻20। और ये आ जाएगा 10⁻21। ये हुई बात। और बोल रहा हूँ भाई कि हम इसमें से 10⁻21 निकाल दे रहे हैं। मीन्स वन 10⁻21 हमने निकाल दिया, तो बचा कितना? 2 × 10⁻21। सिंपल सा। Next, consider the following statement: equal masses S2 and S8 contain same number of molecule. Okay. तो equal masses of O2 and O3 contain equal number of atoms. सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं S2 and S8 का ना। तो S2 and S8 तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि X ना, जो मास है इनका X है, और S2 है तो 32 इंटू में 2। इसका जो है X, ये हो जाएगा 32 इंटू में 8। ओके। तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूल तो मोल्स है, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? एक्स अपॉन में 32 इंटू में 2 Na, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन में 32 इंटू में 8 Na। ये हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। तो भाई गड़बड़ है, दोनों में तो अलग अलग आ रहा, ये हो जाएगा गलत। इक्वल मासेस ऑफ O2 एंड O3 कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। तो इसका भी मान लेते हैं भाई एक्स है ना। और O2 में आ जाएगा कितना? 16 इंटू में 2, और इसका आ जाएगा 16 इंटू में 3। तो ये आ जाएगा कितना? आ जाएगा कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। तो इसमें कितने एटम थे? 2। तो ये आ जाएगा 2, और इसमें कितने एटम थे? 3। तो भाई इससे तो ये कट ही गया ना। तो ये दोनों में तो एक्स अपॉन में 16 आया, और यहाँ पर भी एक्स अपॉन में 16 आ गया। तो एक पहला तो इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ NO2 गैस ग्राम पर लीटर एट STP। डेंसिटी बतानी है, कितना तेज NO2 है। तो ये आ जाता है 14 और 32, मतलब 46। तो ये आ जाएगा 46 मास, और वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 है ना। ये आ जाएगा 2.05। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन में मोलर वॉल्यूम। Suppose that A and B from compound B to A3 and B to B to A3। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों ही है, वही है आ गया। तो 9 ग्राम है, 9 ग्राम है 0.1, और यहाँ पर है 10 ग्राम। अरे नहीं यार, ये सॉरी सॉरी सॉरी, 9 ग्राम है कितने पर? 0.05 पर।
और ये है 0.1 10 ग्राम रिस्पेक्टिवली। तो बताना क्या है एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट क्या होता है, वेट अपॉन में मोल्स। तो इसका वेट कितना दे रखा है 9। ओ यार 9। और मोल्स कितने दे रखे हैं 0.05, और इसका वेट दे रखा है 10, मोल्स दे रखे हैं 0.1। तो ये आ जाएगा कितना लगभग 900। और पाम में 5, तो ये आ जाएगा 180, और ये आ जाएगा 100। तो 2b+3a बराबर कितना आ जाएगा 180, और 2b+a बराबर कितना आ जाएगा 100। कर लेते हैं माइनस, ये आ जाएगा 2a, ये आ गया 80, तो a बराबर आ गया 40। b बराबर कितना आ जाएगा, तो 2b+a बराबर कितना था 100। हमने निकाल लिया 2b+a की वैल्यू है 40, 100। तो 2b बराबर आ गया 60, b बराबर आ जाएगा 30। तो a बराबर आ गया कितना 40, और b बराबर आ गया 30। ऑप्शन नंबर 2। What is mass of glucose required to produce 44 gram of CO2 on complete combustion? ग्लूकोज रिक्वायर्ड, तो सबसे पहले C6H12O6 ना, इसको लिख लेते हैं। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है इसका वो, तो बनेगा क्या भाई CO2 और H2O। सबसे पहले तो भाई 6 इधर आ जाएगा, 6 दूना 12, और ये आ जाएगा 6 इधर, 6 इधर 12 6 18, और इधर आ जाएगा 6 ना 6O2। तो ये आ गया अपना बैलेंस्ड रिएक्शन। अब अपने को करना क्या फाइंड है, तो इसका दे रखा है 44 ग्राम दे रखा है ना। तो सबसे पहले मोल्स निकाल लेंगे, तो 44/44, ये आ गया 1। कॉफिशिएंट फैक्टर दे रखा है 1/6, लिमिटिंग यही हो जाएगा। ग्लूकोज का रिक्वायर बताना है ना, तो 1/6 ना, और इनटू में कितना आ जाएगा, वेट निकालना है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 180 होता है ना। और सॉरी, ये यहाँ पर 1/6। सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसे होता है, ऐसे इक्वल को, तो ये आ गया क्या 1/6 इंटू में 180, ये आ जाएगा वेट। ओके, बिकॉज मोल्स दोनों तरफ है ना। तो ये आ गया 30, तो जो वेट आ गया अपना 30 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एट स्टीपी कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन मेथ C2H6 ना। तो C2H6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका होगा कंबशन। तो बताना क्या है वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, तो ये आ जाएगा CO2 + H2 ना। इसको बताना क्या है, C2 मीन्स यहाँ पर 2 आ गया, और 6 हाइड्रोजन मीन्स यहाँ पर 3 आ गया। तो ये कितना आ गया 4 और 3 7, तो मतलब 7/2 ना। ये हो गया बैलेंस। वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड,
3 ग्राम है इथेन का ना, 3 ग्राम है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना आता है, 12 और 6, कितना आ जाएगा, 18 ना। तो 3 6 में 18, 1/6। और कंप्लीट कंबशन दिया है, एथिन का रिक्वायर्ड पूछा है O2, तो 1/6। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई ना यार। ये दे रखा है 3, और ये आ जाएगा 24 × 6 में 30, तो ये आ जाएगा 1/10 ना। तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू में कितना है, कितना है, 7/2 ना, 7/2। ये आ जाएगा 7/20। और बोला क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 7/20 इंटू में 22.4। ये मोल्स आ गए थे O2 के, और इधर से आ गया, तो लगभग 20 पे कट जाएगा, तो 7 से ज़्यादा ना, तो 7 से ज़्यादा लगभग में आंसर देना पड़ेगा, मतलब कि 20 × 20, फिर 20 × 20, 11 × 7 = 77, मतलब 7.7, 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 kg, 0.25 मोलल, मोलैलिटी दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी मोल्स अपॉन में सॉल्वेंट केजी, है ना। तो दे रखे हैं 0.25, मोल्स कितने हो जाएंगे इसके, मास ऑफ यूरिया, ओके। तो मास ऑफ यूरिया बताना है ना। तो फिर मास, यूरिया का जो मोलर मास होता है वो होता है 60, और ये आ गया 2.5 kg, वैसे ना। तो फिर कितना आ जाएगा, 0.25 इंटू में 60, तो फिर ये आ गया कितना, 15, ओके। और जो अपना ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है वो कितना आ जाएगा,
फिर पहले मास बताऊंगा ना, मास आ जाएगा, और जैसे कितना आया 15, ये आ जाएगा 15 और इंटू में 2.5 ना। एम बराबर 15 दूना 30, 5 पच्चीस 25, 15 25 75, मतलब 37, 37 ना, ये वाला। नेक्स्ट 20 ml ऑफ 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एडेड 200 ml 0.25। सिंपल से कर लेते हैं पहले इसका फाइनल कंसंट्रेशन बताना है, तो N1 और V1 प्लस में N2 V2, फाइनल में आ जाएगा N3 V3, फाइनल में यही आ जाएगा। तो 20 इंटू में 1 कर लेते हैं, 200 ml में 0.25 कर लेते हैं, और N3 V3 यही आ जाएगा। तो V3 कितना हो जाएगा भैया, 1.25, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0.25, तो ये आ जाएगा 20 प्लस का 25 दूना 50, मतलब 50 इज इक्वल टू 3, 1.25, 50 बीस 70, 1.25 इंटू N3, N3, तो कितना आ जाएगा, ml में दे रखा है ना। हम्म, सॉरी सॉरी सॉरी, 200 200, ओ माय गॉड यार, क्या ही कर रहा हूँ। यहाँ पर जो वॉल्यूम है टोटल वो कितना आ जाएगा, 200 ml प्लस 20, 220 ml, यहाँ पर 220 आ जाएगा, यहाँ पर 220, और ये आ जाएगा 220, 0 से 0 हो गया, और 0.3, 7 21 ना, नहीं यार, क्या 20 3 60, 22 3 66, मतलब 0.3 बच्चे, 0.32 ना। And consider the following statement. Statement 1 is empirical. Formula for both acetylene and acetylene benzene is same. Okay, empirical formula. एसिटिलीन का क्या होता है, C2H2 होता है, बेंजीन का होता है C6H6, इसमें आ जाएगा 2 का, इसमें आ जाएगा 3 का ना। हम्म, ये तो हो गया अपना करेक्ट। Molecular mass of acetylene 2.5, molecular mass of benzene, ओके, मॉलिकुलर मास ऑफ तो कितना था, 12, 2 ना 24 प्लस 2 कितना आएगा, 26, और इधर कितना आ जाएगा, 12 6 72 6 78, तो 78 बटे में 26, 26 दिना
मतलब 2.5 नहीं आएगा, 3 आएगा, मीन्स ए करेक्ट है बट बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Amount of zinc required to produce 1.12 ml of H2 treatment with dilute HCl। जिंक का जो मास दे रखा है वो दे रखा है 5.5। तो अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस H2 स्टेटमेंट। ओके, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं रिएक्शन जिंक प्लस HCl, और ये आ जाएगा ZnCl प्लस ZnCl2 प्लस H2। तो इधर से आ गया 2, इधर से भी गया 2, सॉरी। तो अपने को बताना क्या है, अमाउंट बताना है रिक्वायर्ड कितना है ना, और ml of H2 मीन्स कितना आ रहा है 1.12 ml है ना, और ये आ जाएगा 22,000, 22.4 मीन्स 22,400 ml। और यहाँ से कितना आ जाएगा n। ओके, तो n हम निकाल लेते हैं। तो 11 दूना मीन्स कि अगर हम इसको एक और गुणा कर दें तो यानी 22,400, हम इसको क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से भी आ जाएगा 1000। तो 105 ना, 5 इंटू में 2 3 5 10⁻⁻5 ये आ जाएगा। और अपने को क्या बताना है यहाँ से, जिंक का ना, तो जिंक कितना लगेगा, W अपॉन में कितना है 65.5, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5। तो W इक्वल टू कितना आ गया 565.5 10⁻⁻5। ओके, तो 6 पंचे 30 लगभग 5 × 5 = 25 32, 60 पंचे 300 मीन्स 32 पॉइंट समथिंग, और ये आ जाएगा 10⁻⁻4। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CHN, कार्बन का दे रखा है 40, ये 30.33, ये 46.67। फार्मूला बताना है तो इसका होता है 12 1 14। तो 12 3 36 4 40 3.33। और ये कितना आ जाएगा 13.33, 14 3 42 3.33 कर लेते हैं भाई। तो लगभग 3 1 13 का रेशियो बन रहा है ना। 3 × 4 = 12, मतलब अगर ये 1 है 3 × 4 = 12, और ये तो CH4N।
ओके, नेक्स्ट, a total number of electrons present in orbital having n plus l की वैल्यू दे रखा है 4, क्रोमियम है, और इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 24, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके ओके, n बराबर n प्लस, तो क्रोमियम है ना, क्रोमियम 24 पे आता है, तो 3d और 4s ना। सबसे पहले लिख ही लेते हैं, मैं पूरा लिखूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। 24 पे आता है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, तो ये आ गया 6 4 10, 6 2 8, 18। तो सबसे पहले इधर से लिख लेते हैं, 4s2 पहले लिख लो, 4s2 20 हो गए, 3d 4, ये हो गया 24। अब बोल रहा है कि n प्लस एल का वैल्यू जो है वो 4 आना चाहिए। ओके, तो एस पी डी इतने ही हैं, 0 1 2। तो सबसे पहले तो 3 एन प्लस एल की वैल्यू 1 है तो 3p ना, 3 हो जाएगा, और p की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएंगे n प्लस 1, कितना आ जाएगा 4। तो 3p में 3 और p, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो भाई कितने हो जाएंगे 6। और कोई है क्या? 4, अच्छा 4s भी है, सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ पे हाफ फेल बन जाएगा ना, तो 4s1 हो जाएगा, 3d 5, तो ये जो है स्टेबिलिटी में आ जाएगा, तो फिर 3d 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4s1 बचा, सॉरी s प्लस 4 ना, 0 प्लस 4, तो ये 4 ही तो बन रहा, तो 4 तो वहाँ से चलेंगे, मतलब कि 6 वहाँ से और 1 यहाँ से, सॉरी सॉरी 7 आएगा। नेक्स्ट जो है, इसमें बताना है अपने को नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, तो 4.8 ग्राम है ओजोन गैस, तो 16 3 48, 48, ये आ जाएगा 0.1, वही ये तो यही हो गया। पहले का इतना हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूछा है ना, तो 0.1 और इंटू में 3, सॉरी सॉरी, ये नंबर ऑफ पूछा है ना, मोल्स नहीं पूछा, नंबर ऑफ आइटम्स पूछे। एंड 32, मतलब कि 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का होता है 32, और इसका भी हो जाएगा 32, 64, मतलब कि ये हो गया 64। तो ये कितना आ जाएगा, और इसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स है कितने होगा 3, तो 20, और ये आ जाएगा अपना 0.15, मीन्स बी का आ गया दूसरा, तो ए का आ गया चौथा, बी का आ गया क्या, यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, ऑक्सीजन का पूछा ना, तो यहाँ पर 2 ही हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा 0.1।
मीन्स इसका हो जाएगा ये। बी का आ गया पहला, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे इसको भी निकाल लेंगे ना, 3.3, और CO2 का जो होता है वो 44 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, 2 ऑक्सीजन से। तो फिर कितना आ गया, 11×3 = 33, 11×4 = 44, 2×2 = 4। ये आ गया अपना कितना, 0.3 है ना, तो ये आ गया 0.15, मीन्स सी का दूसरा। ए का चौथा है ना, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, ऑप्शन नंबर 4। सो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।